हेलो माइनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल में। तो जैसा कि आज आपको दिख रहा होगा कि माइंस रूल 1955 का एमसीक्यू सेशन लाया हूं, जो आपका किसी भी एग्ज़ाम माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित होगा। माइनिंग मेट, ब्लास्टर, ओवरमैन, सर्वेयर, ओवरमैन, सरदार, किसी भी एग्ज़ाम के फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में या किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, उसके लिए यह बेहतरीन क्वेश्चन साबित होगा। तो चलिए क्वेश्चन बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोल माइंस रूल्स 1955 माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के तहत बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 58, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 61, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 64, डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सेक्शन 58 के तहत बनाया गया। तो सेक्शन 58 के तहत कोल माइन रेगुलेशन, माइन ट्रेनिंग रूल, ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर 50 सेक्शन कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 पूछा होता तो 57 होता सेक्शन। ओके, क्लियर। आगे बढ़ेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। माइंस रूल 1955 किन किन माइन पर लागू होता है? माइंस रूल 1955 किन किन माइन पर लागू होता है? कोल माइंस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ऑयल माइंस, ऑप्शन नंबर सी मेटल माइंस, डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो माइंस रूल कोल माइंस, ऑयल माइंस और मेटल माइंस पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। आंसर हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी रहेगा। चलिए, माइंस रूल 1955 माइंस खानों पर कब लागू हुआ? तो माइंस रूल 1955 सभी माइनों पर लागू कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 2 जुलाई 1955 या 2 अगस्त 1955 या 1 जनवरी 1955 या 1 दिसंबर 1955। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1955। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर माइंस एक्ट की बात करें तो माइंस एक्ट 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था। और अगर हम कोल माइंस रेगुलेशन की बात करें तो 27 नवंबर 2017 को लागू हुआ था। और अगर एमएमआर की बात करें तो 11 मार्च 1961 को लागू हुआ था। और भी बहुत कुछ, जैसे माइंड क्रेज की बात करें, माइंड क्रेज रूल एक अप्रैल 1966 का लागू हुआ था। माइंड रेस्क्यू रूल 2 अप्रैल 1966, 2 अप्रैल माइंस रेस्क्यू रूल 1985 2 अप्रैल 1985 को लागू हुआ था। माइंड मेकेशनल ट्रेनिंग रूल MBTR, आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा MBTR कब लागू हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। माइंस रूल फॉर्म बाई, तो माइंस रूल फॉर्म बाई कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, कोल इंडिया, डीजीएमएस या ऑल ऑफ दिस। तो माइंस रूल फॉर्म बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे क्वेश्चन चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। फंक्शन ऑफ मैनेजर, तो मैनेजर का कार्य क्या है? मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल या सी सुपरविजन एंड डायरेक्शन। क्या ऑप्शन नंबर डी भी दिया है या नहीं, लगता है दिया नहीं। तो मैनेजर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी हम जानते थे, हो जाएगा। तो रूल 2 ऑफ एमआर, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मैनेजर वाला सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन, ये सभी चीज़ें मैनेजर का कार्य होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखेंगे। कैलेंडर ईयर एज पर माइंस एक्ट मीन द पीरियड ऑफ 12 मंथ बिगनिंग विद द फर्स्ट डे। तो कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? 12 मंथ की शुरुआत। तो जो आपका 1 जनवरी से लेकर शुरुआत होता है 31 दिसंबर तक, उसे हम लोग कैलेंडर ईयर बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कैलेंडर ईयर मीन्स, देखिए अगला क्वेश्चन में आपको और क्लियर हो जाएगा कैलेंडर ईयर मीन्स क्या है। तो कैलेंडर ईयर मीन्स 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का समय
आपका कैलेंडर ईयर कहलाता है। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, अगर कोई डाउट या क्लियर कुछ करना हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट करके आप लोग को रिप्लाई कर दूँगा। ऑनर एंड कैन अपॉइंट एनी पर्सन एंड ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन अदर देन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मैनेजर। मैनेजर के द्वारा ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन को अपॉइंट किया जाता है। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, इसमें आपको क्या लिखा है, विथ रेफरेंस टू एनी माइन और पार्ट देयर ऑफ मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर डे इन द माइन पार्ट ऑफ माइन। आप के लिए क्वेश्चन है, कैंटीन में कितने मेंबर होते हैं, कैंटीन मेंबर ऑफ कैंटीन कितने से कितने तक होते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कमेटी माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के तहत बनाई जाती है। तो आंसर है सेक्शन 52 के तहत, सॉरी सेक्शन 12 के तहत। What is term of office of member committee expect that the chief inspector and chairman। तो टेन्योर पूछ रहा है कि कमेटी का टेन्योर कितना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 3 ईयर, मतलब सी। अगला क्वेश्चन, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है। तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जो कमेटी का सेक्रेटरी होता है। हु अपॉइंट, अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द सेक्रेटरी ऑफ कमेटी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन अलग पूछ रहा है, तो हु अपॉइंट द सेक्रेटरी ऑफ कमेटी, सेक्रेटरी ऑफ कमेटी के सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, चीफ इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन, मेंबर ऑफ द कमेटी शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन फ्रॉम ऑप्शन इज ए इज राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, इफ अ मेंबर ऑफ कमेटी इंटेंडेड टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस हु विल बी एड्रेस्ड टू। अगर कोई मेंबर, अगर कमेटी का कोई मेंबर रिजाइन देगा तो किसे, तो चेयरमैन को। अगर ऑप्शन नंबर सी इज राइट, और अगर चेयरमैन को रिजाइन देना हो तो किसे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, तो यहाँ तक स्टॉप करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए माइनिंग से रिलेटेड लाता रहूँगा। तब हमारे चैनल से इसी प्रकार अपना जुड़े रहें और प्यार सपोर्ट देते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार।